क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर मौसम कुछ सर्द गर्म अजीब ठंडा गर्म रहता ही है। हमारे यहाँ सर्दियाँ भरपूर किस्म की, कराची की अगर मैं बात करूँ तो वो आती हैं फिर गायब हो जाती हैं फिर आती हैं। जैसे कि इस साल सर्दी अच्छी आई है कराची में, स्पेशली कराची वाले इस चीज़ से बहुत खुश हैं। लेकिन वहीं पर जो कॉमन स्किन डिसीज़ हैं उसकी भी मुश्किलात हैं, और उससे कोप अप करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हमें कोई एक ऑथेंटिक एडवाइस चाहिए, जिसके लिए आज हम अपने सेगमेंट डर्मा क्लिनिक में बात कर रहे हैं डॉक्टर स्वेब यूसफी से, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन एंड लेजर सर्जन समदानी हॉस्पिटल। और ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे ऑयल्स की, कि जो कोकोनट ऑयल होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा जिनको बाय बर्थ स्किन का प्रॉब्लम है और उनकी स्किन पे इंतहा ड्राई रहती है, और मैंने हमेशा उनको कोकोनट ऑयल ही लगाते हुए देखा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही मैंने कहा ना कि इसमें असल में जो आपके जो डॉक्टर होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा एडवाइस दे सकता है। अगर किसी को कोकोनट ऑयल सूट नहीं कर रहा तो फिर हम उसके हिसाब से उसको मॉइस्चराइजर्स एडवाइस करते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन की ड्राइंग इफेक्ट को हील अप करते हैं। आपका कोलेजन जो होते हैं उसको इंटैक्ट करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट भी देते हैं बॉडी पे। हैंड्स एंड फीट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। तो आजकल तो स्पेसिफिकली इंटेंसिव मॉइस्चराइजर्स आ गए फॉर हैंड्स एंड फीट ऑल्सो, तो वो फिर अप्लाई करते हैं, उनको देते हैं, जिनको आप ये कैसे बता देंगे। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक्जिमा टाइप की होती हैं, स्किन की कॉन्टैक्ट dermatitis भी कहते हैं उनको, कि आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी और वो आपसे आपके इंट्रैक्शन में आ रही है तो उससे आपको एलर्जीज हो जाएंगी। तो उनको भी फिर देखना होता है कि उसकी रीजंस वो तो नहीं बन रहे, उस पर अगर हम ऑयल अप्लाई करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो उनको। तो वो ये देखना होता है कि क्या स्किन प्रॉब्लम है उनको और उसके हिसाब से क्या चीज़ एडवाइस की जाए। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर यूसफी आप मुझे कि ठीक है, हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं, डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, ये कैसे जज करें कि ये इनहेरिट है या कोई स्किन डिजीजेस है? असल में जब हमारे पास पेशेंट आता है, इसका एक तरीका होता है कि हम पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई हेयर फॉल के साथ पेशेंट आ रहा है तो मैं ये उससे पूछूंगा कि आपके पेरेंट्स के, आपके बहन भाइयों के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं आपके, उनमें ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, गंजपन की, कि नहीं है। तो वो हमें पता चलता है इसको कि वो जेनेटिकली भी वो इस प्रॉब्लम में है या नहीं है। तो निकल सकते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। इसमें जैसे मेल पैटर्न में जो हेयर लॉस होता है जिसमें गंजपन भी आता है, वो आप बड़ा कॉमन फैक्टर उसके अंदर जेनेटिक्स होता है कि उनके पेरेंट्स में, फादर को, असल में ब्लड रिलेटिव्स की बात होती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वालिद साहब को ही प्रॉब्लम हो सकता है, उनके चचा को, हाँ एग्जैक्टली हो सकता है, पुपी को हो, किसी भी यानी कि फैमिली, हाँ जो फैमिली ट्री में जो लोग हैं, किसी की ग्रीन आइज होती है, माँ बाप की नहीं होती, तो पता चलता है उनके दादा की ग्रीन आइज थी, तो वो उसको इनहेरिटेंस में मिली। तो आप देखिए जेनेटिक ट्री कहाँ से चल रहा है, दादा पर दादा से चलता हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ कोई भी नहीं। तो ये यूजुअली इस तरह से आपको जो जैसे हम कहते, मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, पेशेंट से कहता हूँ कि जब जैसे आप लोगों को शक्ल सूरत माँ बाप से मिलती है, तो इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम भी मिलती है। आपका अपना कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं हो, बस मिल गया, वो जेनेटिक्स में है, जेनेटिक्स। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर यूसफी के, एक चीज़ होती है, अब ये तो चले हमने विंटर और समर और ऑयल की बात कर ली, हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में और कराची पे, क्योंकि पानी का बड़ा अजीब सा एक सिलसिला है, पानी अच्छा नहीं इतना मिलता। क्यों? अच्छी बात है। हाँ, बाल जो है, मैंने बहुत सारी मोस्टली ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों के भी देखे, और एक अच्छी एज पे, ये नहीं कि मैं बुढ़ापे की बात कर रही हूँ, एक ग्रोथिंग एज पे देखा है, बच्चियों के साथ इश्यूज देखे हैं मैंने, और जल्दी बाल जो है वो कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, लेंथ में नहीं आते, बढ़ते नहीं है। तो प्लीज इस पे जरा बात करें। देखिए, यूजुअली आपने बहुत अच्छी बात की। यूजुअली हमारे घरों में जो पानी आता है वो दो तरह से आता है। एक तो जिसको मीठा पानी कहते हैं ना, जो मेन आता है आपका, वो तो आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जो ट्रीटेड वाटर होता है, जैसे जो टैंकर्स वगैरह के थ्रू आता है, या जिनके घरों में कुएं उन्होंने लगाए होते हैं, उसमें से वो पानी वो मिक्स करते हैं, तो उसके हार्ड वाटर के एडवर्स इफेक्ट्स बालों पे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। उसके अंदर हेयर फॉल भी आता है, उसके अंदर बाल फ्रिजी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम जब ट्रीट करते हैं तो उनसे ये हिस्ट्री में भी पूछते हैं कि आपके पानी किस तरह का आता है। तो जो सबसे बेस्ट एडवाइस उनको ये होता है कि वो, अब देखिए थोड़ा सा वही मसला है कि कराची है, यहाँ पे मिनरल वाटर के बहुत अच्छे आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं, जो आप अगर देखें एक कैन 40-45 रुपए में भी मिल जाता है। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल आरओ प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर उन पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आपने सर जो धोना है फिर वो अपने मिनरल वाटर से धोना है, तब आपकी हीलिंग अच्छी होगी। मेडिसिन के साथ हम जो भी शैम्पू दे दें, दवा दे दें, जब तक वो पानी उनको ट्रीटेड लगता रहेगा
उनकी प्रॉब्लम अपनी जगह पे नहीं सही सॉल्व होगी। जबरदस्त। इसी में जैसे आपने बताया कि हेयर फॉल हो रहा है या बाल नहीं बढ़ रहे, तो उसके रीजंस होते हैं, फिर उसमें हम उनको ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं। कुछ इसमें हेयर वाइटामिन होते हैं, हेयर मेडिसिन होती हैं, फिर आजकल एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, हम PRP करते हैं, PRP, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको स्पिन करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल के उसको इंजेक्ट किया जाता है स्कैल्प में, Collagen। मेसोथेरेपी के थ्रू भी और वैसे भी इंजेक्शंस के थ्रू। अच्छा, एस्थेटिक की अगर हम थोड़ी सी बात जी जी करें, जी क्योंकि बिल्कुल, आप ये मेरा पेट टॉपिक है। एग्जैक्टली तो आपका उससे भी ताल्लुक रहा। जी, जी। अच्छा, एस्थेटिक क्लिनिक की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं कंपैरेटिवली जी, जो जी। हम जाते थे पहले, फेशियल्स कराते थे, एग्जैक्टली, उससे थोड़ी सी महंगी है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारी स्किन का कोलेजन डाउन हो गया है या हमें मिलाज्मा हो गया है या फिर हमें कोई लेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत अच्छी आपकी बात है। देखें, यूजुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो मैं अगर कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेजर्स भी ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छा। आप किसके हाथ में अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये जनरल लोगों के लिए है कि आप जिस जगह पे भी जाएंगे देखें कि वो ऑथेंटिक जगह है, डॉक्टर है, या आजकल तो आपको पता है कि सैलून तक में जो है वो हाइड्रा फेशियल्स एंड जी, जी, एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो अब आप जब उनके पास जाते हैं तो मैं उनको मुतासिराने ब्यूटी पार्लर कहता हूँ। वो जब हमसे उनके प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि जी हमने उस सैलून से ये सर्विस ले ली थी और ये रैश आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन किस जगह पे जा रहे हैं। एक जो है वो डॉक्टर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट है या एस्थेटिक फिजिशियन है और प्रॉपर्ली वो ट्रेंड है, तो फिर आप अपने आप को देंगे तो आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जबरदस्त। एस्थेटिक्स जो है बहुत ही आजकल जो है ना इन थिंग है, और हर किसी का जो किसी चीज़ पे काम नहीं चलता ना तो एस्थेटिक्स में आ जाता है। हाँ। वेरी अच्छा कॉमन डॉक्टर साहब, एंड मुझे ये बताएं, डॉक्टर यूसुफी, आप जी। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे हमारे यहाँ, और हम देखते भी नहीं, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हम जैसे पैदा हुए थे वो चीज़ चल रही है, मुंह धो लिया बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल इसके बाद तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक केयर, बेसिक मॉर्निंग केयर और बेसिक नाइट केयर मुझे आप बताएं, ताकि सुनने वाले कहें, और कम से कम जिसमें मैं ये कहूँगी कि हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। और बेशक हम ब्रांड्स की तरफ नहीं जा रहे, बेशक हम ये जो आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन आप ये कहें कि ये नेसेसरीज हैं, ये बता दें। दूसरा ये कि लार्ज पोर्स, Enlarged pores, बिल्कुल enlarged pores। इनलार्ज पोर्स जो होते हैं वो उनके बता दें कि वो कैसे आप होम रेमेडी क्या या आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किस जी, तरीके बिल्कुल, से जी। होगा, प्लीज। देखिए, यूजुअली आपने जैसे मॉर्निंग की बात की, अगर हम मॉर्निंग रेमेडी से अपने केयर से, स्किन केयर से स्टार्ट लें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसमें वॉशेज होते हैं। तो अच्छा, ओके। इसमें जो फेस वॉश होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओके। एक आपको मैं ये नहीं कहता कि बहुत एक्सपेंसिव किस्म का फेस वॉश लें, आप बहुत नॉर्मल फेस वॉश भी लें, बट Gentle लें। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लें। Okay। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर होना, वो फेस वॉश होना चाहिए आपका। ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर लैडन फेस वॉश होना चाहिए आपका। आपने जैसे लार्ज पोर्स की बात की, हमारे बड़े पेशेंट आके सबसे बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारे ओपन पोर्स हैं। पोर्स तो हमेशा जब हम पैदा होते हैं उस दिन से ओपन होते बिल्कुल। हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, जो यानी कि स्किन केयर ना करने की वजह से होता है। Inflammation। उसके अंदर सिंपल से जो होते हैं हम टोनर्स एडवाइस करते हैं, जो मेडिसिनल टोनर्स भी आते हैं, जैसे आपकी जैसे स्किन के जो प्रॉब्लम होती है, और सिंपल सा रोज वाटर भी एक टोनर है। हाँ, सिंपल है बिल्कुल ना? सही। तो हाँ, आप अगर बिल्कुल। रोजाना अगर आपको एनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है, आप फेस वॉश करके स्प्रिंकल कीजिए तो आप सिंपल रोज वाटर, सही। इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स। Okay। लेकिन रेगुलर करना पड़ता है अच्छा, हमारे मेरे यहाँ। पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल जी, है जी, जो जी। कि तमाम सुनने वाली खवातीन के दिल के बहुत करीब होगा, लेकिन वो सवाल मैं करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बलबल FM नेटवर्क पर। मुझे कहते हैं मेहर, मेरे साथ मौजूद है मेरी दोस्त, मेरी सहेली इमी, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुएब यूसुफी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कॉमन स्किन की डिसीजेस क्या क्या होती हैं।